नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्लूटस आईएएस में। आज हम बात करेंगे भारत अमेरिका व्यापार डील और रूसी तेल आयात पर लगे टैरिफ विवाद पर। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से अमेरिका के सहयोगी देशों पर लगाए गए भारी टैरिफ की खूब आलोचना हो रही है। इस मामले में अमेरिका के ही कई बड़े नेता का नाम शामिल है। न्यू जर्सी के गवर्नर और विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के शीर्ष नेता फिल मर्फी ने ट्रंप के इस फैसले पर असहमति जताई है। उन्होंने ये उम्मीद भी जताई है कि जल्द ही भारत पर लगे 50% टैरिफ का कोई न कोई समाधान निकलेगा, लेकिन इसमें तेल के मुद्दे पर कोई बड़ा समझौता हो सकता है। ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया था। बाद में इसमें 25% का अतिरिक्त टैरिफ भी जोड़ दिया गया, क्योंकि भारत रूस से तेल खरीदता है। इस मामले को लेकर दोनों देशों के बीच चल रही बातचीत पर सवाल पूछे जाने पर 25 सितंबर को मुंबई में मर्फी ने इंडियन एक्सप्रेस अखबार को बताया, संकेत है कि जल्द ही कोई समाधान निकलेगा। संकेत ये भी है कि कोई समझौता होगा, जिसका मतलब है कि अभी जितना दंडात्मक टैरिफ लगाया गया है वो कम होगा, लेकिन शायद ये बड़ा समझौता होगा जिसमें तेल भी शामिल है। फिल मर्फी अपनी पत्नी टैमी मर्फी के साथ भारत की 6 दिवसीय यात्रा पर थे। अपनी यात्रा के दौरान वो नई दिल्ली, कोची, बेंगलुरु और मुंबई गए। जर्मनी में अमेरिका के राजदूत रह चुके फिल मर्फी ने पहले गोल्डमैन सैक्स में भी काम किया था, जहां वो एशिया यूनिट के प्रमुख थे। मर्फी ने रूस और चीन के बारे में क्या कहा, इसे भी जान लेते हैं। उन्होंने रूस को लेकर ट्रंप के फैसलों का समर्थन तो किया, लेकिन चेतावनी दी कि अमेरिका के सहयोगियों पर भारी शुल्क लगाना इस समस्या का समाधान नहीं है। इसके बाद उनसे सवाल पूछा गया, क्या भारत को अगला निशाना बनाया जा रहा है, जबकि चीन भी रूस से तेल आयात करता है। इस पर उन्होंने कहा, चीन को जवाबदेह ठहराना होगा। चीन इससे निकल नहीं सकता और वो जो कर रहे हैं उनके लिए बचने नहीं दिया जाएगा। रूस को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि अपने सहयोगियों पर भारी टैरिफ लगाना इसे हासिल करने का तरीका है। भारतीय केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल हाल ही में व्यापार वार्ताओं के लिए अमेरिका गए थे। उन्होंने 24 सितंबर को कहा कि आने वाले सालों में भारत की ऊर्जा लक्ष्यों में अमेरिका की बहुत बड़ी भूमिका होगी। पिछले कुछ साल से अमेरिका भारत का 5वां सबसे बड़े कच्चे तेल का आपूर्तिकर्ता है। H-1B वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा को लेकर भी मर्फी ने चिंता जताई। उन्होंने कहा, ये नीति छात्रों और प्रवासी समुदाय पर असर डाल रही है। H-1B की लागत बहुत ज़्यादा बढ़ाई गई है। उन्होंने कहा, स्टूडेंट वीज़ा की प्रक्रिया भी लंबी होती जा रही है और हज़ारों भारतीय छात्र वीज़ा मिलने का इंतजार कर रहे हैं। भारत अमेरिका संबंध प्राकृतिक साझेदारी है, लेकिन ट्रंप के टैरिफ ने चुनौतियां पैदा कर दी है। मर्फी का आशावादी बयान एक सकारात्मक संकेत देता है, जो दर्शाता है कि कूटनीति में समाधान संभव है। यूपीएससी अभ्यर्थियों के लिए ये मुद्दा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।